औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफ़ा कर लो, इतनी दौलत और रिस्क बरसेगा, 7 नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके तमाम मसाइल और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके दामन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियों से भर देगा। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ आ गई हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में से तंगदस्ती और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई बीमार है या फिर किसी को बीमारी लाहक है जो ख़त्म नहीं हो रही, आप आज के दिन इस अमल को करें, इंशाअल्लाह वो काम दुरुस्त हो जाएगा। आखिरी अशरे के इस बाबरकत दिन में सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक तस्बीह पढ़नी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और दौलत की फरावानी हो जाएगी। आपके ऊपर से हर तरह की तंगदस्ती, मोहताजी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का वो बाबरकत दिन और रात आ गई जिसका इंतज़ार हमें बेसब्री से होता है। दोस्तों, माह रमज़ान के पहले दूसरे अशरे गुज़र गए हैं और यह आखिरी अशरा है। नेकियों का बहार का मौसम अब रुखसत होने को है। अगर चाहिए एक ऐसी बहार है जिसके समरात साल भर में मैसर हैं इन लोगों को जो इस माह रमज़ान की कदर कर लें। बल्कि एक हदीस में आया है कि जिस शख्स को रमज़ान मुबारक का महीना मैसर आया, इसने इबादत के ज़रिए इस माह में अपनी मग़फ़रत का सामान ना किया, वो बहुत घाटे में है। इसलिए जिसने इस माह मुबारक की कदर कर ली, इसके लिए सिर्फ़ 1 साल का नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी का तोशा जमा हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के जज्बे से सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जिसने रमज़ान की रातों में कायम किया, ईमान के जज्बे सवाब की नीयत से इसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जिसने लैलतुल क़द्र में कायम किया, ईमान के जज्बे सवाब की नीयत से इसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और एक रवायत में है कि इसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। शब कदर की रात एक तस्बीह पढ़ लें, करोड़ों रुपया आपके हाथों में आ जाएंगे। 7 नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। ये वजीफ़ा पहले ही बता रही हूँ। ये रात बहुत ही ख़ास है। आज लैलतुल क़द्र के हवाले से मैं अपने तमाम दोस्तों को एक ऐसी तस्बीह बताने जा रही हूँ कि एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि इस रात, ये जो फजीलत वाली रात है, बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली ये रात है। इस रात को आप ये अमल कर लेते हैं, आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, आपकी इंशाअल्लाह जो परेशानी होगी दौलत के हवाले से ख़त्म हो जाएगी। शब कदर की रात आप एक तस्बीह पढ़ लेंगे और आपने ये तस्बीह पूरे यकीन के साथ पढ़नी है। जब आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आपके लिए रिस्क के दरिया बहा देगा और आपकी जो भी परेशानियां होंगी रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, मेरे अल्लाह वो ज़रूर दूर फरमा देगा। और इसके साथ साथ आपको इससे पहले इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे कि मेरे अल्लाह आपके लिए ऐसे रिस्क इंतज़ाम कर देगा, ना ख़त्म होने वाले रिस्क का इंतज़ाम कर देगा कि आप ईद पर खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओगे। और जो भी बंदा इस यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेगा फिर वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह जिसे चाहे रिस्क देता है और बेहिसाब रिस्क देता है, और जिसे चाहे रिस्क और दौलत से मालामाल कर दे। तो मेरा मालिक इसे दौलत से मालामाल ज़रूर फरमा देगा जो पूरे यकीन के साथ ये एक तस्बीह पढ़ेगा। ये जो रात है शब कदर, ये बहुत ही फजीलत वाली रात है। इसी रात में कुरान पाक का नज़ूल हुआ था और ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और इस रात का जो शर्फ़ है ये सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नसीब हुआ है। और ये रात रमज़ान के आखिरी अशरा में जो अभी गुज़र रहा है,
इसकी ताक रातों में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, यानी कि आखिरी अशे की ताक रातों में तलाश करो। और अब आयात में आता है कि इस रात का ज़्यादातर जो इम्कान है वो 27वीं रात को होता है। जो मेरे भाइयों बहनों, इस रात को अपने लिए गनीमत जानो। इस रात अपने अल्लाह से जो भी मांगता है, आप मांगना चाहते हैं वो मांग लो। ये मुकद्दर को बदल देने वाली रात है। इतनी मुबारक रात है कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। बाज़ उलमा रवायात में आता है कि अल्लाह पाक का पसंदीदा जो अदद है वो ताक है। इसमें जो 7 हैं वो ज़्यादा पसंदीदा अदद है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए, तवाफ़ के 7 फेरे मुकर्रर किए, हफ्ते के 7 दिन बनाए। इस हवाले से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान की 27वीं जो रात है इसमें ज़्यादा लैलतुल क़द्र की अहमियत होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, इस रात का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अमल को पूरे यकीन के साथ कर लेना इंशाल्लाह। इससे पहले आपके रिस्क की जो भी परेशानी होगी, जो भी आपको रोज़गारी के हवाले से मसला होगा, कर्ज़ के हवाले से मसला होगा, मेरे अल्लाह दूर फरमा देगा। इस रात में हर मुसलमान इबादत करता है। कई रातें हम सोकर गुजारते हैं, पूरा साल हम रातें सोकर गुजार देते हैं, लेकिन ये जो रात है, इस रात को सोना नहीं है। मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह से दुआएं मांगनी है, अपनी बख्शिश की, मग़फ़िरत की, रिज़्क़ की, दोज़ख से आज़ादी की, आग से आज़ादी की, क्योंकि ये जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने अल्लाह से लाख करोड़ों क्या अरबों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह अता फरमाने वाला है, क्योंकि मेरा अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। पूरी दुनिया के ज़मीनों आसमान के ख़जानों का वो एक ही मालिक है। इसी की ताकत है, इसी की बादशाहत है। मांगना तो इसी से चाहिए जिसकी ताकत और बादशाही है, और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि हम सब लोग इस रात का पूरा साल बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आज वो रात आ गई। खुदारा इस रात को ज़ाया मत करना। तस्बीहात पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, जो भी नेक अमल आपसे हो सकते हैं आप रात को ज़रूर कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आपके पास एक महीना आया है जिसकी एक रात 1000 रातों से बेहतर है, और जो भी शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो खैर से महरूम रह गया। इस मुबारक रात की जो बरकतें हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें हैं, जो रहमतों की बारिश है, वो पूरी रात रहती है। यानी कि इसका हम गुमान भी नहीं कर सकते कि कोई एक लम्हा है, कोई रात तुलुए फजर तक रहमतें ही रहमतें इस रात में बरसती ही रहती हैं। इस पूरी रात को जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में इबादत करें, और जो ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, वो घर में ज़िक्र व अस्कार, तस्बीहात, कुरान पाक की तिलावत करें। अपने अल्लाह से खूब जो है वो आप मांगें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। सूरतुल क़दर की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो वो दोस्तों सूरतुल क़दर आप पढ़ें। इस रात फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई। इसी रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआएं वगैरह का कबूल होना तो बक्सरियत रवायत में आया है। और एक रवायत में है कि इसी रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, और इसी रात नबी बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। वो रात सरापा सलाम है, यानी तमाम रात फ़रिश्तों की तरफ से मोमिनीन पर इस्लाम होता रहता है कि ये फ़रिश्तों की फ़ौज आती है, दूसरी जाती है। इस रात बेतहाशा फ़रिश्ते अल्लाह ताला ज़मीन पर भेजते हैं। तुलूहे फजर तक जो है वो बरक़ात ही बरक़ात रहती हैं। ये नहीं कि रात के किसी ख़ास हिस्से में ये बरकत हो, वो किसी में ना हो, बल्कि सुबह तक होने तक इसका बरक़ात का ज़हूर ही रहता है। इस रात में जो भी अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम, तस्बीहात हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो भी अंदाज़ा आपको आता है, इसी तरह आप अदा करें। ये बहुत ही बरकत वाली, बहुत ही फजीलत वाली रात है। अब मैं वजीफ़े की जानिब आती हूँ। इस रात को आपको मैं एक तस्बीह का अमल बताने जा रही हूँ। अल्लाह पाक के 4 सफ़ाती नाम हैं और 7 सूरतुल मुबारका है। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। जो भी शख्स जिसके माली हालात बहुत ख़राब हैं, कर्ज़ के बोझ तले वो दबा जा रहा है, यानी कि हर रोज़ इसके ऊपर कर्ज़ ही चढ़ता जा रहा है,
और ख़ास तौर पर जिनको बेरोज़गारी का मसला है, घर में तंगी है, इनकम थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं, वो लोग इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ना सिर्फ इनका कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा बल्कि दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा कि पूरा घर जो है रिज़्क से माला माल हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये 4 नाम अल्लाह पाक के, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, या मुगनी, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, या मुगनी, इनकी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। सूरह कदर आपने 100 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह पाक के 4 सफ़ाती नाम, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, या मुगनी, इनकी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। जब आप ये 4 नाम पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा, यानी कि आपने इकट्ठा ये पढ़ा एक दफ़ा तो ये एक बार ही पढ़ना होगा। इसी तरह आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इन 4 सफ़ाती नामों की पढ़नी है। इसके बाद आपने 100 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है और आखिर में आपने अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप 7 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें। जब आप ये वजीफ़ा कर लें, इसके बाद सजदे में चले जाना है और अपने अल्लाह के साथ जो भी आपका मामला है आजिज़ी के साथ अपने अल्लाह के सामने आपने पेश करना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार आपका वो मामला, आपकी वो मुश्किल ज़रूर हल फरमा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।